तो हम अपने परिणामों का आकलन अपने कार्य के आधार पर कर सकते हैं। हमको परिणाम वैसे ही आएगा जैसा हम कार्य करेंगे। केवल सोचने से, केवल कहने से, केवल विचार करने से मेरा मानना यह है कि परिणाम नहीं आते हैं। परिणाम तब आते हैं चाहे वो आपका नेटवर्क का क्षेत्र हो, चाहे आपका सोशल क्षेत्र हो, चाहे आपका कोई नौकरी पेशा वाले क्षेत्र हो, जहां भी हम वर्क करते हो। परिणाम आते हैं मित्रों, तो परिणाम आता है तब जब वहां कार्य किए जाते हैं, तब जाकर परिणाम आता है। कहने का मतलब ये है हमारा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग लगातार तरीके से कार्य करें, अपने जिलों में जागरूकता बढ़ाएं, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी। यदि जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो यकीन मानिए अगर जब तक हम लोग एक जिस तरीके के स्वतंत्र देश, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है, भारत देश यदि स्वतंत्र हुआ है तो उसके पीछे की लड़ाई, उसके पीछे के जो क्रांतिकारी लोग थे वो कितने सारे रहे होंगे। एक अगर खत्म होता था तो दूसरा क्रांतिकारी खड़ा होता है, लेकिन यहाँ एक क्रांतिकारी तो वो है, खड़ा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरा क्रांतिकारी भी सामने नहीं आ रहा है। तो भाई जब एक पौधा से दूसरा पौधा जी नहीं निकलेगा इस संगठन के लिए, तो संगठन में कार्यकर्ता कैसे होंगे, सामाजिक योद्धा कैसे पैदा होंगे, और इस समाज में हम जीत कैसे हासिल करेंगे। विचार हमारी ये होनी चाहिए कि हम इस सामाजिक संगठन की जानकारी उनको पहले उपलब्ध कराएं। कि हमारी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले इस संगठन की जानकारी हम लोगों को पहुंचाएं। अगर ये समाज संगठन भारत सर बेहतरीन कार्य कर रहा है, इस समाज के लिए कार्य कर रहा है, और हम सबको इसी की विचारधारा में हमको चलना है। हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है ये, लोगों को संगठन से जोड़ने का, विचार रखने का अपना। और मैं इस सामाजिक संगठन का एक समर्पित कार्य करता हूं, और मैं लगातार संगठन की मीटिंग में जुड़ता हूं, संगठन के बताए गए सुझाव के अनुसार कार्य करता हूं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस संगठन के साथ कार्य करना। और मुझे ये जो अवसर मिला है इस सामाजिक संगठन के माध्यम से इस समाज की सेवा करने के लिए, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं इस सामाजिक संगठन का आभार मानता हूं कि मुझे इतना बड़ा मंच मिला अपने आप को प्रदर्शित करने का, कि मैं भी एक समाज का कार्य करता हूं और मैं भी कुछ कर सकता हूं। पहली सोच, पहली विचारधारा हमारी ये होनी चाहिए। ऐसे कितने साथी हैं जिनकी विचारधारा ऐसी है, या कि हम अच्छा सोचते हैं, ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप से। अब इसके बाद जब यदि ठीक है, हर चीज 50-50 होता है, ये तो पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 ये हुआ कि हाँ, मैं इस संगठन का कार्य करता हूं, बट मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, मैं एकदम समर्पित हूं। जहां कहेंगे मैं वहां खड़ा हो सकता हूं, जहां कहेंगे वहां मैं वो डोनेशन दान दे सकता हूं। मतलब मैं हर क्षेत्र के लिए आगे हूं, लेकिन यार मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। मीटिंग में मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, अब मैं क्या करूं। तो साथियों देखिए, ऐसी विचारधारा तो सबकी है। आज़ादी पर अब हम चलते हैं सन 1947 के पूर्व। यार देश को तो मैं भी आज़ाद कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं फांसी नहीं मुझे लगना है भाई। तो क्या देश आज़ाद होता? भगत सिंह क्या कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज, अंग्रेज जज के उसमें न्यायालय में, अदालत में बम फेंकते राम प्रसाद बिस्मिल जी? सोचिए। अगर साथियों, कुछ करने वाला व्यक्ति मरने से नहीं डरता है, कुछ करने वाला व्यक्ति मरने से नहीं डरता है, और कुछ ना करने वाला व्यक्ति केवल बातें कर सकता है। मेरा मानना ये है, बातें मैं भी कर रहा हूं, बट ये है कि हमारी जो सोच है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी सोच जो है, हम हैं लेकिन हो के भी नहीं है, तो क्या अर्थ है? साथियों मेरा मानना ये है कि हम सबकी विचारधाराएं इस संगठन के प्रति समर्पित होनी चाहिए। और समर्पण का अर्थ आप जानते हैं कि समर्पण का अर्थ होता है कुछ भी हो जाए, पर मैं इस संगठन के बताए हुए रास्तों पर मैं अवश्य चलूंगा। ये संगठन जिस तरीके से इस समाज के लिए कार्यकर्ताओं को सुझाव देता है, मैं उस हिसाब से चलूंगा और उस हिसाब से कार्य करूंगा। समय का मैं पाबंद बनूंगा, समय की पाबंदियों के हिसाब से मुझे चलना है। और समय
को अपने मैनेज करूंगा और अपने समाज के लिए मैं टाइम दूंगा। कार्यकर्ता साथियों वो है, इसको कहा जाता है कार्यकर्ता। नहीं, कार्यकर्ता वो भी है, मैं हूं। मेरे को कहीं भी आप बोल दीजिए, मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा, मैं डोनेशन दे दूंगा, ये भी ठीक है। लेकिन सर ये बता दें मुझे, आपके जिले में आपके पड़ोसी को कौन बताएगा कि अगर यह समाज संगठन भारत काम कर रहा है? आपके दूसरे गांव में कौन बताएगा? आप शादी ब्याह में जाते हैं, छठी बरहों में जाते हैं, उनको कौन बताएगा कि ये संगठन काम कर रहा है? कैसे पहुंचेगा ये संगठन? तो साथियों ऐसे नहीं होता है। मतलब एक दिन हम जानते हैं इस योजना को कि ये योजना हमारे समाज के लिए बहुत शानदार कार्य कर रहा है, हमारे समाज का विकास होने वाला है, हम आत्मा में लिए लिए एक दिन 60 साल 65 साल 70 साल बाद मर जाएंगे। पर हमने एक व्यक्ति को भी हमने इस संगठन के बारे में नहीं बताया, ये ऑर्गेनाइजेशन इस समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। मेरा मानना यह है, आप जैसे सामाजिक योद्धाओं को जो आज के दिन, शनिवार के दिन, बाकायदा वीडियो खोल के, कान में टोपा लगा करके, कोट पैंट पहन के बाकायदा शानदार तरीके से सामने आ जाते हैं, मैं आप सभी साथियों को प्रणाम, नमन, चरण वंदन कर रहा हूं। आज के दिन बहुत ही प्यारा दिन होता है, शनिवार का दिन, कि आप लोगों से मुझे मिलने का अवसर मिलता है। तो युवा साथी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, यकीन मानिए आप लोग इस आने वाले समय में इस संगठन की नींव है। आप अपने आप को तैयार करिए, आने वाला समय आप पर ही होने वाला है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं यदि इसी तरह यही रवैया रहा तो यकीन मानिए हम संगठन में बहुत कुछ बदलाव करेंगे, और ऐसे ऐसे युवा साथी जो समर्पित हैं उनको हम सामने लाने का चांस देंगे, काम करने का अवसर देंगे, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति के नियम है साथियों। जो समय के अनुसार नहीं चलता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। आप देख सकते हैं पहले डायनासोर थे, बड़े बड़े डायनासोर थे, लेकिन आज उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला नहीं। ठीक है, इसलिए परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। यदि ये सामाजिक संगठन पहले छोटा था तो हमारा अपने हिसाब से हम चल पाते थे, लेकिन अब ये सामाजिक संगठन बड़ा हो चुका है तो हमको इसके अनुसार बदलना होगा, इसके अनुसार कार्य करना होगा। यदि हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी प्लान बदलेगी तो हम भी को भी तो प्लान बदलना पड़ेगा ना। ठीक है, कि हम पुराने प्लान को लेकर चलेंगे? नहीं चलेंगे। कंपनी में कमीशन कैसे आता है उसको जानना पड़ेगा। यदि कंपनी ने बदल दिया सारी चीज़ें तो हमको उसके अनुसार भी बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा लगता है आज के दिन, शनिवार के दिन। हमारी मातृ शक्तियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करता हूँ। सोहरी मैडम, लक्ष्मी मैडम और भी मैडम जुड़ी होंगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस संगठन के शानदार सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस संगठन के लिए बहुत ही शानदार विचार रखते हैं और इस संगठन की मीटिंग में आज के दिन आप आ जाते हैं।